नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो पाम की हम लोग एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 50 और ये लेडी है। एक बिज़नेस और अपना काम काज शुरू करना चाहते हैं और जनरल एनालिसिस के लिए इन्होंने पाम भेजा है। लेकिन ये पाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसलिए मैंने पब्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने इनके पाम में एक साइन देखा। पहली बात तो जो मैं देखते ही थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन दे देता हूँ शुरुआत में, वो चीज़ थी ये वाली जो अब लाइन, ये मैरिज लाइन है, राइट। तो ये मैरिज लाइन का ऐसा नहीं होना है। इसको अगर ये ठीक ठाक रहे तो ऐसा होगा, थोड़ी सी इस तरीके से नीचे रह सकती है या सीधी रह सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो अचानक से मुड़ गई ना, ये जो अचानक से मुड़ गई और ये बहुत ही शार्पली नीचे की हार्ट लाइन की तरफ आ रही है, ये कुछ कहता है। ये कहता है क्या, ये लाइन कितना दूर आ रहा है हार्ट लाइन के करीब, ये बताती है कि इस लाइन की अभी जो तात्पर्य है वो क्या है। प्रेजेंट टाइम में जो हम लाइन को देख रहे हैं, ये लाइन करीब करीब हार्ट लाइन तक आ रही है लेकिन टच नहीं कर रही है। तो ये दिखाती है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज रहेगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, एक दूसरे से दूर रह रहे हैं उसके कारण हो, ठीक है। किसी के हम लोग देखते हैं कि करियर के लिए दूर रहते हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकती है। किसी किसी के हम लोग देखते हैं कि अशांति है, उसके कारण दूर रहते हैं। और एक चीज़ रहती है कि इनके पार्टनर के तबीयत ख़राब होने का क्लियर कट एक इंडिकेशन दिखाती है कि पार्टनर के, इनके जो पार्टनर रहेगा, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, इनके पार्टनर के तबीयत ख़राब होने का क्लियर कट एक इंडिकेशन देती है जब इस तरीके का कोन बना के नीचे जाए, ठीक है ना। इस तरीके से कोन दिखे आपको एक, तो जब ये इस तरीके का दिखे तो क्लियर कट होती है कि इनके पार्टनर के तबीयत में कुछ खराबी है। तो वही मैंने पूछा, देख लीजिए, मैं इनको पूछा और आंसर भी राइट आया। तो ये हम लोग की उन लोगों के साथ चैटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जनरली रीडिंग फॉर फ्यूचर, वांट टू स्टार्ट बिजनेस एंड फैमिली रिलेशन। तो वो सारे जो मैंने छोड़ा है कि और इमेज दीजिए क्लियर, वो सब कुछ नहीं है। तो अभी ये प्रेजेंट टाइम में आउट ऑफ स्टेशन है, तो और पिक्चर मुझे नहीं मिली। और फिर मैंने इनको पूछा कि आप अपना जनरल हेल्थ कंडीशन के बारे में बोलिए, ठीक है, क्योंकि मुझे जो लगा कि हेल्थ कंडीशन में इनकी तकलीफ़ रहेगी, इनके हेल्थ कंडीशन में तकलीफ़ थी, ठीक है। फिर मैंने पूछा और उसके बाद मैंने बात की तो एकदम क्लियर हो गया कि हाँ, इनके प्रेशर, शुगर, ये सब जो बीमारी है उनके है, तो इनके तबीयत में इम्पैक्ट हो रही है उस लाइन के कारण, मतलब इनके तबीयत ख़राब है। चलिए, तो अब ये तबीयत कितना ख़राब रहेगा, ठीक है ना, इसके लिए मुझे सेकेंड पाम भी देखना है। क्या ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा इनके पार्टनर की तबीयत का? तो लेफ्ट पाम में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। देखिए, लेफ्ट पाम जो है क्लियर है, यहाँ पे मैरिज लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब सिंगल पाम में है, इवन एक्टिव पाम में है, राइट पाम में ही है। इसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, तबीयत में खराबी है, रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शायद डैमेजेबल ना हो। तो ये कॉशंस है इनके पार्टनर के कि आप अपने तबीयत का हमेशा ख्याल रखिएगा, और कुछ भी छोटी मोटी भी दिक्कत लगे तो डॉक्टर से कंसल्टेशन कीजिएगा। और रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप अपने पाम और हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवा लीजिएगा मुझसे या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट से, जिनको आप यकीन मानते हैं कि वो अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपकी कुछ रेमेडी की ज़रूरत रहेगी जो आपको लेना ज़रूरी है। तो अभी इस पाम के बारे में आते हैं जहाँ पे हम लोग एनालिसिस शुरू करेंगे। तो पहली बात तो पाम की साइज़ बड़ी है, ठीक है ना, लेडी के पाम के हिसाब से पाम की साइज़ बड़ी है। तो ये इनमें पोटेंशियल तो बहुत अच्छी रहती है। अगर आप बिज़नेस या कोई काम करना चाहते हैं तो इसमें पोटेंशियल तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेहनत आप कर पाएंगे। पाम रेक्टेंगुलर शेप में है तो आपकी बुद्धि जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो जहाँ पे भी बुद्धि की काम हो, माइंड की काम हो, वो सारे काम का जब बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ना कि फिज़िकली, ठीक है। फिज़िकल से आप मेंटल काम आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस पाम की दो मेन पॉजिटिव चीज़ है जो बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत ही हाई लेवल के, ठीक है। वो दो चीज़ है, एक इनके थंब जो काफ़ी लंबी है
और क्लियर कट ये इंडिकेशन करती है कि इतनी लंबी थंब अगर आपके पाम में हो तो आप में ये पोटेंशियल रहती है कि आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, अपनी बातों से अपने कामों से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की भी जो क्वालिटी है वो भी का बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनमें ये पोटेंशियल है कि बहुत सारे लोगों को लीड कर पाए, हज़ारों करोड़ों लोग, लाखों लोगों को ये लीड कर पाए, इतनी क्वालिटी है। ऐसे थंब हम लोग देखते हैं जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं, जो बड़े बड़े पोजीशन में चले जाते हैं, जैसे कि MLMP तो है ही, CM PM लेवल के तक भी हम लोग देखते हैं कि इसी तरीके का ही थंब होती है, लंबी लंबी और पतली पतली, क्योंकि ये लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपकी पाम बहुत ज़्यादा मोटी है और पावरफुल है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वो थोड़ा आपके प्रति डर रहता है, प्रेम नहीं रहती है उस इन्फ्लुएंस में। लेकिन जब ये पतली और लंबी थंब हो जाए तो लोग तो इन्फ्लुएंस तो होते ही है और लोगों को जनरल पब्लिक का आपका प्यार भी मिलता है। तो ये एक बहुत बड़े ब्लेसिंग है कि आपके थंब इतने बड़े हैं, तो आप में एक हाई पोटेंशियल है, बहुत बड़े संगठन हो, बहुत बड़े टीम हो जिसको आप चला पाए। तो आपने जो बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में बताया, तो पहली बात तो ये चीज़ है कि उसमें एक चीज़ तो कॉमन रहेगी, मैन पावर। जितनी ज़्यादा मैन पावर आप रख पाएंगे या एंगेज कर पाएंगे उतनी बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि आप बहुत सारे करोड़ों लोगों को भी आप अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। और एक चीज़ है कि इनके अपर माउंट की जगह ये बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये करोड़पति लोगों के होते हैं, जिनके करोड़पति बिलियनियर के होते हैं, जिनके इतने बड़े बड़े हम लोग अपर माउंट की जगह देखते हैं। तो ये दो हाई पोटेंशियल देखने को मिल रही है इस पाम में, कि ये पाम बहुत ही बड़े पोटेंशियल में रखे हैं। लेकिन क्या ये अरबपति है? मिलियनियर तो ज़रूर होंगे, लेकिन क्या ये अरबपति है? मुझे नहीं लगता है कि ये अरबपति तक बन चुके। क्यों? क्योंकि इस पाम में एक ही चीज़ नेगेटिव है, वो है इनके फेथ लाइन और सन लाइन। देखिए रेक्टेंगुलर शेप पाम है, पाम में काफ़ी लाइंस भी हमें देखने को मिल रही है, इधर उधर देखिए बहुत सारी लाइन है, ठीक है ना, मंगल रेखा भी है 2-3। तो ये तो दिखाती है कि इस पाम में लाइन हो सकती है, मतलब लेस लाइन वाली पाम नहीं है, स्ट्रॉन्ग लाइन वाली ही पाम है। तो यहाँ पे हमें फेथ लाइन अगर मैं ढूंढने जाऊँ तो फेथ लाइन टुकड़ों में बटी हुई है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धन रेखा वगैरह है, फिश की फॉर्मेशन है, वो सब कुछ है, लेकिन फेथ लाइन में तो कंटिन्यूएशन नहीं है। तो जब फेथ लाइन में ऐसे कंटिन्यूएशन ना रहे, इस तरीके का एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं कि इस लाइन को इस तरीके से होना चाहिए था या फिर इस तरीके से होना चाहिए था, किसी भी तरीके से हो, यहाँ से निकल रही तो यहाँ ऐसे भी होना चाहिए था, एकदम नॉन स्टॉप, कोई भी डिफेक्ट के बिना। तो डिफेक्ट है पाम में, चाहे कितनी भी बड़ी पोटेंशियल हो, ये तो अपना काम भी करेगा, ये अपना काम कर रहा है, इनमें पोटेंशियल दे रहा है कि आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। आप कोई भी एक स्लोगान दीजिए, लोग आपसे जुड़ेगा उस स्लोगान में, चाहे वो काम के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, पॉलिटिक्स के लिए हो, कुछ भी हो, लोग आपको ट्रस्ट करेगा, लोग आपको प्यार करेगा, लोग आपसे जुड़ेगा। ये भी है। और एक पोटेंशियल है कि हाँ पैसे आपके पास आएगा, पैसे आप अच्छी तरीके से जब भी कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से कमा पाएंगे, बहुत ज़्यादा धनवान भी होने के पोटेंशियल है। लेकिन कॉन्टिन्यूएशन नहीं है ना उसमें। क्यों? क्योंकि बीच बीच में आपको सक्सेस मिलेगा और बीच में ऑब्स्टेकल भी मिलेगा, गैप चल रही है फेथ लाइन में। अभी अगर हम लोग, तो इनकी ऐसी ही ज़िंदगी गई है, अगर इन्होंने प्रयास किया है आगे पिछले अपनी ज़िंदगी में, तो आगे क्या है? आगे अगर हम लोग देखें तो 50 के बाद ना कोई फेथ लाइन नहीं है एक्टिव। 50 क्या 46 47 के बाद ही कोई और फेथ लाइन नहीं है, मतलब ऐसा लाइन नहीं है आगे चल के जो इसको कंटिन्यूएशन कर सके। ये हम लोग यही पकड़ेंगे कि ये लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, टूटी फूटी जैसी भी वो ख़त्म हो गई, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं बार बार बताता हूँ कि फेथ लाइन ख़त्म हो जाए, छोटी हो, ख़त्म हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, लेकिन वो बाद में चल के फिर से शुरू नहीं होना चाहिए। मतलब ये लाइन यहाँ तक था, इसके बाद नहीं होता ये पार्ट, ये वाली पार्ट नहीं होती तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये वाली लाइन अगर नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन ये वाली लाइन अगर आ जाती है तो प्रॉब्लम है।
तो इसी तरीके से 47 के बाद अगर हम लोग फेथ लाइन ढूंढने जाए तो फेथ लाइन है नहीं, तो ये अच्छी बात है। तो क्या आप कर सकेंगे बिजनेस? ज़रूर कर सकेंगे। सक्सेस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है, अच्छी सक्सेस मिलेगा। किस तरीके का बिज़नेस करना है? जिस बिज़नेस में आपको बहुत सारे लोग एंगेज कर सकते हैं और उनको देख के काम करवा सकते हैं। एनजीओ के काम में जा सकते हैं, एनजीओ के जो काम काज है वो कर सकते हैं। और भी सारे जहाँ पे भी बिज़नेस आपको देखने लगे कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, हर एक लोगों से छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आएगा आपके तरफ, वो सारे काम काज आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है। देखिए, मैं कैसे आप काम करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। इस पाम की बहुत सारी क्लियर कट है। आप शुरुआत में उस काम को ज़रूर जान लीजिएगा, सीख लीजिएगा, उसके बाद आप उसको लीड करिएगा। जैसे कि आर्मी के लीडर करते हैं, पहले तो आर्मी के वो ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो लीडर बनते हैं। फिर कहीं पे भी जंग की शुरुआत हो तो पहले से वो शुरुआत से ही क्या है, वो फ्रंट में चलते हैं, वो फ्रंट में चलता रहता है, पीछे इनके आर्मी आती रहती है। उसके बाद क्या है, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ वार जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ पे आके वो रुक जाता है और अपने जो आर्मी है उसको आगे भेजता है। वो वहीं पे खड़ा है, वो डायरेक्ट फ्रंट में नहीं जाता है, डायरेक्ट वार में नहीं जाता है, वो वहाँ पे खड़ा रहता है एकदम जंग जहाँ पे होने वाली है उस शुरुआत में, और जो पीछे वाले आर्मी थे उसको अब आगे भेजता है, जाओ लड़ो, ठीक है। तो आर्मी को क्या लगती है कि ये लीडर जो है, ये जो हमारे सेनापति है या जनरल है, वो हमको लीड करते आए हैं, यहाँ तक आए हैं, शुरुआत से ही आए हैं और ये भी हमें लीड ही कर रही है। लेकिन एक्चुअल पोटेंशियल में ये देखने को मिल रही है कि एट द मोमेंट ऑफ फाइटिंग वो लीड नहीं कर रहा है, लीड वो आर्मी कर रहा है। लेकिन आर्मी, जनरल आर्मी को क्या लग रही है कि हम उसके लीडरशिप में कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने है, वो अभी तक सामने था, अभी भी सामने है, लेकिन बेसिकली वो सामने नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरीके का करना है, काम को सीख लेना है, जान लेना है। शुरुआत में आपको उन सभी को लेके चलना है, एट द मोमेंट जहाँ पे काम की एग्जीक्यूशन हो वहाँ पे आपको दूसरों से एग्जीक्यूट करवा लेना है, ठीक है। तो समझा पाया? तो उसी तरीके से काम करिएगा। यही पोटेंशियल आप में बहुत अच्छी है, आप में सॉफ्टनेस भी काफ़ी है, आप किसी भी हालात में अपने आप को ढाल सकते हैं, क्योंकि आपकी बाकी सारी जो फिंगर है वो पीछे की तरफ है। आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख लेते हैं और किसी भी काम में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपकी छोटी फिंगर हमें हल्की सी क्रॉक देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल माउंट की बात करेंगे, मरकरी माउंट में हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, जो सबसे बढ़िया है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि आप में बिजनेस की पोटेंशियल है, आप बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो माउंट लो सेट है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी हल्की सी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो अगर हो सके तो आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं नेपाल की, या फिर आप जो है एमआरएल जिसे पन्ना कहते हैं 5-6 कैरेट का आप इस फिंगर में गोल्ड के साथ धारण कर सकते हैं, या तीनों ही रेमेडी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें पॉजिटिव रहेगी, कोई भी रेमेडी से आपकी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगी। सन माउंट की बात करेंगे, सन की लाइन इस पाम में हमें स्ट्रांगली देखने को नहीं मिल रही, जैसे मरकरी की लाइन है। मरकरी की लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो सन की लाइन इस पाम में बेसिकली हमें चाहिए था ऐसा हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का कोई बड़ी फिश की फॉर्मेशन बने, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ठीक है। फिर भी सन में हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि आपकी एज 50 हो चुकी है। तो ये वाली जो लाइन है ये एक्टिव है, तो अभी से आपके सन के रिजल्ट भी मिलेगा, तो आपको फेम भी मिलेगा। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न की यहाँ पे खड़ी लाइन भी है, यहाँ पे एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन भी है, जो आपको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से भी फ़ायदा दिलाएगी और ख़ुद के प्रयास से आप पैसे भी अच्छे तरीके से कमा पाएंगे। और खड़ी लाइन 2 यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिनके कारण आपके पास धन की तो कभी कमी नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ हो उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। जुपिटर बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा एरिया ले रही है, ठीक है। ये आपको प्राउड फील ज़रूर कराएगी, आपकी जो क्वालिटी है, ठीक है ना, आपकी जो भी नॉलेज है वो सबको लेके आपको थोड़ा बहुत प्राउड फील तो कराएगी, जिसके कारण क्या होगी, जो आपके और रिलेटिव्स है, ठीक है ना, उनसे आपकी कम बनेगा,
अदर्स जो रिलेशनशिप है उनसे आपका थोड़ा बेहतर नहीं बन पाएगा। किसी किसी रिलेशन के साथ आपका जो मनमुटाव है वो रहेगा। मंगल माउंट भी स्ट्रांग है इस पाम में, जगह अच्छी मिल रही है, देखिए कहाँ से कितनी जगह मिल रही है। ठीक है, एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रांग है, डिफेंसिव मार्स भी ठीक है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं जितना एग्रेसिव मार्स है। तो ये बताती है कि आप किसी भी कामकाज की शुरुआत बहुत एनर्जी के साथ कर सकते हैं, आप में एनर्जी रहेगी, लेकिन उस एनर्जी को टोटली एंड तक कंटिन्यू करने में आपको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, वही एनर्जी हमेशा रख पाने में आपको दिक्कत रहेगी। वेनस माउंट ठीक ठाक है, खरी लाइन है, मेहनत का फल मिलेगा आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चंद्रमा माउंट जो है सबसे स्ट्रांग है। क्यों चंद्रमा माउंट वेनस माउंट से भी स्ट्रांग है? क्योंकि वेनस माउंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, चंद्रमा माउंट उसके नीचे। चंद्रमा माउंट क्लियर है, ट्रैवलिंग लाइन है तो ट्रैवल भी रहेगा, आप ट्रैवल भी करते रहेंगे। थोड़ी सी इंट्यूशन पावर भी आप में रहेगी क्योंकि हल्की सी इंट्यूशन जैसी लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इंट्यूशन पावर, हाई इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी रहेगी। कहीं पे भी आप अगर ऑफिस करते हैं और उसके आसपास अगर पानी की क्षेत्र है, चाहे वो नदी हो, नहर हो, समुद्र हो, सी हो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वहाँ पे आपको अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। अगर ऐसा पोजीशन नहीं है तो अपने ऑफिस के नॉर्थ साइड में या ईस्ट साइड की तरफ आप एक्वेरियम भी रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें फ़िश रहना ज़रूरी है, गोल्डन कलर के फ़िश ज़रूर रखिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा रेमेडी। अगर आप बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो अपने ऑफिस में ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ एक्वेरियम रखना है, उसमें फ़िश रखनी है। अगर आपके ऑफिस जहाँ कर रहे हैं उसके आसपास या साइड बगल में कोई बड़ी पानी की सोर्स ना हो तो ठीक है, अगर सोर्स है तो ना भी रखेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की। मेन लाइंस की फॉर्मेशन में देखेंगे जो भी तकलीफ़ है वो हार्ट लाइन में है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ब्रेक है, लाइन थोड़ी बहुत फॉल हो रही है, तो रिलेशनशिप में स्मूथ बहुत नहीं था रिलेशनशिप आपका। शायद अभी हो चुकी है क्योंकि 50 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन शुरुआत में अगर रिलेशनशिप आपकी हुई है तो शुरुआत की तरफ में हमें तकलीफ़ देखने को मिली है। और रिलेशनशिप में एक तकलीफ़ ये भी है कि आपके हस्बैंड के या पार्टनर के जो भी हैं उनके तबीयत में खराबी रहने की क्लियर कट इंडिकेशन है। माइंड लाइन की बात करेंगे, माइंड लाइन उतनी ज़्यादा लंबी तो है नहीं लेकिन बहुत ही शार्प है, बहुत ही शार्प माइंड लाइन है। इतनी शार्प माइंड लाइन है, ये दिखाती है कि आप हायर इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपकी बुद्धि सोच एकदम क्लियर है। इसकी एक कोन भी बन रही है, ठीक है ना, ये जो कोन बन रही है, देखिए कोन अगर बने तो ये इसको पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। माइंड लाइन कंपास कहते हैं, माइंड लाइन को कंपास कहा जाता है कि अगर माइंड लाइन पाम में जो है वो कंपास की काम करते हैं। तो इसकी जो कोन बन रही है सन माउंट की यहाँ पे बन रही है। एक तो पाम में लीडरशिप स्किल पहले से ही था, ठीक है ना, यहाँ से ही था थंब के कारण, इतनी लंबी थंब के कारण। उसके ऊपर माइंड लाइन की कोन भी सन माउंट की तरफ देख रहा है हल्की सी। तो ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि अपने बस जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है वो लीडरशिप स्किल है। इवन पॉलिटिक्स में भी जाते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, MLA MP तक आप बन पाएंगे। हाँ, फेथ लाइन का साथ नहीं है स्ट्रांगली, इसलिए शायद उससे ऊपर ना जा पाए, लेकिन उतना वहाँ तक तो जा ही पाएंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हेड तक तो जा ही सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को अगर मैं छोड़ दूँ, हर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, तो अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में नहीं है तो आप उस तरीके का कोई भी किसी भी तरीके का जहाँ पे भी सोशल एक्टिविटी हो, ठीक है ना, वो सारे कामकाज करने में आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। क्लियर कट गारंटेड है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन शार्प, क्लियर, लेंथ मीडियम, तो कोई भी बिजनेस वगैरह शुरू करेंगे 1-1.5 साल का स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी। एम्बिशन लाइन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, एम्बिशन लाइन भी है और माइंड लाइन के टच से ही है, तो काफ़ी एम्बिशियस पर्सन हैं आप और अपने एम्बिशन को पूरा भी कर सकते हैं, वो पोटेंशियल भी आप में है। बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग और डीप है, तो शुरुआत की स्टेज में आप काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, आपने काफ़ी मेहनत भी किया है, ठीक है, वो तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन जो ये चीज़ है एकदम पैरेलल हमें लाइफ लाइन के साथ जो क्लियर कट स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा देखने को मिल रही है, मल्टीपल मंगल रेखा, जो आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। तो जनरल हेल्थ तो आपका
बहुत अच्छा रहेगा, आप काफ़ी एक्टिव भी रहेंगे, एनर्जी भी रहेगी। तकलीफ़ आएगी, मंगल रेखा है तो ज़िंदगी में तकलीफ़ आती ही है, ये लाइन होती ही है, इसलिए कि आपके जो भी तकलीफ़ आएगी उसको आप आसानी से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो मंगल रेखा 2-3 है, इसका मतलब ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आए, चाहे मॉनेटरी हो, फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, इमोशनली हो, वो जो भी सारे प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएगा उससे आप लड़ेंगे और जीत आपका रहेगा, आसानी से आप जीत पाएंगे। ये प्रोटेक्टेड लाइन, ये प्रोटेक्शन, इसे एंजल लाइन कहते हैं। तो एंजल का काम ही है कि हम लोग की ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ़ आए उसको ये लड़ सके, हमको लड़ने की जो है ताकत दे सके और हम लड़ पाए। तो ये चीज़ है, लेकिन मल्टीपल है तो घर में पेट्स रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। पेट्स, और वो अगर डॉग हो तो सबसे बढ़िया, तो अगर आप डॉग पाल सकते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अगर डॉग है तो देखिएगा, डॉग के साथ आप बहुत आसानी से और बहुत खुश रहते हैं। आपका कोई भी काम आप करने जाएंगे उसमें आपको सक्सेस मिलता है। डॉग आपके लिए एक शील्ड गार्ड है, एंजल की तरह है। ब्लैक कलर के डॉग हो तो सबसे बढ़िया हो। तो आपके लिए पेट्स रखना बेहद बेहद ज़रूरी है, डॉग्स। और अगर पंछी रखना चाहते हैं कि डॉग नहीं पाल सकता हूँ मैं, बर्ड रख सकता हूँ, तो पैरेट टाइप के किसी भी बर्ड, पैरेट ब्रीड के जो भी सारे बर्ड्स हैं उनमें से कोई भी बर्ड आप रख सकते हैं। लेकिन मेरी राय में डॉग पालना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और उनके साथ आपका लंबा रहेगा, डॉग वगैरह के साथ। ठीक है, कैट्स नहीं, फिर से बता देता हूँ, डॉग और कैट्स में बहुत सारे डिफरेंस है। पेट्स मतलब ये नहीं मैं कैट ले लूँ, डॉग्स में ही यह जो है कि वो एनर्जी देते हैं हम लोगों को। ठीक है, कैट्स जो है वो हमसे एनर्जी लेता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डॉग जो है हम लोगों को एनर्जी देता है और कैट्स हम लोगों से एनर्जी लेता है। तो हमें ऐसे पेट्स चाहिए, ऐसे दोस्त चाहिए जो हमको एनर्जी दे, पॉजिटिव एनर्जी दे। तो आपके लिए वो डॉग रहेगा और पैरेट रहेगा बर्ड में, लेकिन डॉग सबसे बढ़िया। तो हेल्थ को लेके आपकी कुछ परेशानी नहीं है, जनरल हेल्थ आपका रहेगा, बस आपके पार्टनर के हेल्थ का आपका ख्याल रखना है। तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, किस तरीके का बिज़नेस करेंगे वो भी मैंने बता दिया है। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। बस रेमेडी चाहिए हमें मरकरी की, क्योंकि मरकरी की अमाउंट जो है लो सेट है। और फेथ लाइन की जो ये तकलीफ़ है वो तो बीत चुकी है। अगर अर्ली एज में आते हैं आप 20, 25, 30 की एज में अगर ये पाम होता है उस एज में, तो फेथ लाइन का भी हम लोग रेमेडी देते, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बीत चुका है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।